हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो भी सेकंड सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो, वह अपनी पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी जो यूनिट सेकंड का थर्ड चैप्टर है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, और यूनिट सेकंड के थर्ड चैप्टर को हम इसी वीडियो के थ्रू हम कंप्लीट कर देंगे। और बाकी इससे पहले मैं यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड के जो 2 चैप्टर्स है वो मैं बना चुका हूँ उसके ऊपर वीडियोस। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं गाइस और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता ही है कि यूनिट सेकंड का जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है मानव संबंधी सिद्धांत, और ये पूरी की पूरी जो मतलब कि यूनिट के अंदर जो थर्ड चैप्टर है वो पूरा का पूरा जॉर्ज एल्टन मियो के ऊपर है। ठीक है, या जॉर्ज एल्टन मियो कह लो या एल्टन मियो कह लो या फिर मियो कह लो, बात एक ही है। अगर आपके एग्ज़ाम में जॉर्ज एल्टन मियो के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है या फिर एल्टन मियो के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है या फिर मियो के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है या इसके अलावा मानव संबंधी सिद्धांत के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वही लिखना है जो मैं आज की वीडियो में बताऊँगा। तो देखते हैं और समझते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट अपना क्या है। तो देखो, मानव संबंधी सिद्धांत जो सबसे पहले इसकी जो रचना है या फिर मानव संबंधी सिद्धांत की जो विचारधारा ये लेकर कौन आया था, तो ये लेकर आए थे जॉर्ज एल्टन मियो, जिनको हम एल्टन मियो या फिर मियो के नाम से भी जानते हैं। जॉर्ज एल्टन मियो एक प्रोफेसर है। ठीक है, तो इनके बारे में सबसे पहले हम परिचय जानेंगे जो नॉर्मली होता है, इन्होंने क्या क्या किया है अपने जीवन में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, और साथ ही साथ इन्होंने कहाँ कहाँ से स्टडीज़ की है, तो उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो देखते हैं और समझते हैं। प्रोफेसर जॉर्ज एल्टन मियो का जन्म 1880 में मतलब 1880 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उन्होंने एडिलेड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान और दर्शन का अध्ययन किया था। ठीक है, एडिलेड विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या करा था, मनोविज्ञान और दर्शन की क्या की थी, स्टडीज़ की थी। फिर उसके कुछ समय के बाद 1911 में 1911 में मेयर कह सकते हो या मियो भी कह सकते हो, ठीक है, मेयर क्वींसलैंड विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या करा था, तर्क नीति और मनोविज्ञान के प्राध्यापक या प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए थे। फिर इसके बाद बात करेंगे हम पश्चिमी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के हॉथॉर्न संयंत्र में हुए अध्ययन से प्राप्त उनके अनुसंधान ने उद्योगों और संगठनों के मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डाला था। तो देखो, हॉथॉर्न जो संयंत्र था इसके उन्होंने 4 प्रयोग किए थे। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने क्या करे थे, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के जो हॉथॉर्न संयंत्र है जो कहाँ पे था, अपना था शिकागो में। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने क्या करे थे, 4 जो प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट वो किए थे, वो भी हम आगे जानेंगे उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे शिकागो में, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है हॉथॉर्न संयंत्र, ठीक है, उस नाम की। तो इतना जो है अपना क्या हो गया, बेस हो गया इनके बारे में, जॉर्ज एल्टन मियो के बारे में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे। फिर इसके बाद आपको शुरू करना है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जिसका मतलब है मानवीय संबंध सिद्धांत। ठीक है, ये पूरा का पूरा ह्यूमन के ऊपर है, तभी आपको ये जल्दी से या फिर बहुत आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, मानव संबंधी सिद्धांत जो है वो देखेंगे। मानवीय संबंध से आशय किसी संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने और उनके हितों को सामान्य हितों के साथ एकीकृत मतलब कि एकजुट करने से है। देखो, मानवीय संबंध से मतलब होता है कि मानव के साथ जो भी कर्मचारी है, जैसे मान के चलो एक स्वामी हो गया या फिर एक मैनेजर हो गया, बाकी उसके नीचे काम करने वाले क्या हो गए, जो कर्मचारी है वो। ठीक है, तो स्वामी या फिर वो कह लो हेड, जो टीएल होता है, टीम लीडर, उसको अपने कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए। ठीक है, अच्छे संबंध रखने चाहिए और उनके हितों की ओर भी ध्यान देना चाहिए, ना कि केवल यही कि आज का काम ज़्यादा, आज तुम्हें ज़्यादा काम करना है, यही काम नहीं, यही बस उनसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, बल्कि उनके जीवन से संबंधित या पर्सनल जो चीज़ें होती है ना, जैसे कि व्यक्तिगत पर्सन, वो भी पूछने चाहिए कि फैमिली के बारे में या फिर कुछ ऐसे इनफॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछने चाहिए। ठीक है, ताकि उनमें अच्छे संबंध क्या रहे, बने रहे। और इसके साथ साथ ये भी जो टॉपिक है वो हम अभी आगे और डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए, मानवीय संबंध से आशय किसी संगठन में या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वो सारे लोग क्या कहलाएंगे, कर्मचारी। तो उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करना, उनसे थोड़े इनफॉर्मल क्वेश्चन पूछना, ठीक है,
फॉर्मल तो वो हो गए जो उनके काम से संबंधित है। इनफॉर्मल क्वेश्चन जैसे कि कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ लो उनसे, आज क्या खाया फलाना, ये सब कुछ भी पूछ लो। तो ऐसे संबंध भी उनको अच्छे संबंध में बदलने की कोशिश करते हैं तथा उनके हितों को सामान्य हितों के साथ क्या करना है, एकीकृत करने से है। ये विचारधारा, ये जो मानवीय संबंध की जो विचारधारा है, मानव को सिर्फ उत्पादन का साधन ना मानकर, ठीक है, उनको केवल उत्पादन का साधन नहीं मानो, उनके साथ मानवीय आधार पर व्यवहार करने पर बल देती है। ठीक है, उनके साथ ह्यूमन जैसे क्या करो, बिहेव करो, ना कि केवल काम के लिए उनको पूछो। फिर इसके बाद बात करते हैं प्रशासन संबंधी विश्लेषण का यह दृष्टिकोण इस तथ्य पर आधारित है कि किसी प्रशासक का प्रमुख कार्य लोगों के साथ और उनके द्वारा काम करना है। अतः किसी संगठन में आपस में जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं उसका केंद्रीय स्थान होना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत जो संबंध होते हैं, जो एक तरीके से पर्सनल जो रिलेशंस होते हैं वो भी होने चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ना कि केवल काम के लिए उनके साथ संबंध बनाए रखने चाहिए। ठीक है, मतलब कि काम हो गया तो जाओ, अभी बचा है तो फिर रुके रहो, यही नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ थोड़े जो अलग से टाइम होता है वो भी स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं मानवीय संबंध की जो सिद्धांत है उसकी विचार जो धाराएं थी या फिर सिद्धांत कह लो, उसकी परिभाषा है वो हम जानेंगे। 2 या 3 परिभाषा है। मैंने कहा था आपको कि कोई सा भी क्वेश्चन आए, ठीक है, जैसे कि मानवीय संबंध सिद्धांत के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, परिभाषाएं ज़रूर लिखनी है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहली परिभाषा मेयर के द्वारा। मानवीय संबंध व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से व्यवहार करना है। ठीक है, इन्होंने मानवीय संबंध के क्या बोला, व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत और दूसरी बात सामूहिक रूप से व्यवहार करना है, ये मेयर का कहना है। इसका मतलब होता है मानवीय संबंध। दूसरी बात जोसेफ एल मेसी के द्वारा क्या कहना है, मानवीय संबंध अभिप्रेरण की प्रक्रिया है जो उद्देश्य में संतुलन स्थापित करती है तथा जिसका लक्ष्य अधिकतम मानवीय संतुष्टि प्राप्त करना है। ठीक है, और संगठन के उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग करना है। ठीक है, संगठन या ऑर्गेनाइजेशन जो भी उद्देश्य चाहता है उसको पूरा करने में क्या करता है, मदद करता है मानवीय संबंध। और दूसरी बात मानवीय संतुष्टि को प्राप्त करना, यही क्या है, मानवीय संबंध सिद्धांत कहलाता है। फिर इसके बाद थर्ड आता है जो कौन कहता है, रॉबर्ट सॉल्टन स्टॉल। कार्यरत व्यक्ति, जो भी काम करने वाले व्यक्ति है, उनका अध्ययन ही क्या कहलाता है, मानवीय सिद्धांत या मानवीय संबंध कहलाता है। कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब उनके बारे में अगर हम जान रहे हैं कि भाई इनका दिन जो है वो इस तरह से बीतता है, ठीक है, मालिक जो है इनका वो इस तरह से इनके साथ बिहेव करता है। जैसे कि आपने भी सुना होगा, जैसे कि मान के चलो आपको कोई फ्रेंड है, ठीक है, या फिर आपके कोई रिलेटिव में कोई हो गया, तो उनका भी कोई ना कोई क्या होगा, मैनेजर होगा। तो आप ये जानते हो, ये भी देखते होगे कई बार कि उनका जो मैनेजर है उनके साथ रूडली बिहेव करता है, या फिर उनका जो मैनेजर है उनके साथ दोस्तों की तरह रहता है। ठीक है, या फिर जो उनका हेड है, ठीक है, बॉस कह सकते हो आप, वो उनके साथ क्या रहता है, फ्रेंडली रहता है, या फिर उनके साथ कैसा रहता है, रूडली रहता है। तो ये क्या है, 2 तरह के बिहेवियर हो गए। ठीक है, रूडली, और दूसरा उनके साथ कैसा रहता है, फ्रेंडली रहता है। तो इन 2 तरह की जो यही सब किस में आ जाएगा, मानवीय जो संबंध होते हैं या सिद्धांत है उसमें आ जाता है ये। ठीक है, तो ये जो 3 परिभाषाएं जो थी हमने जानी, सबसे पहले हमने मेयर के बारे में जाना, फिर हमने जाना जोसेफ एल मेसी के बारे में, फिर हमने जाना रॉबर्ट सॉल्टन स्टॉल के बारे में। ठीक है, उपयुक्त परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि मानवीय संबंध किसी संगठन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ग्रुप में काम करने वाले व्यक्तियों का अध्ययन करता है। ठीक है, जितने भी व्यक्ति ग्रुप में अगर काम कर रहे हैं तो उनके अंदर, जैसे कि मान के चलो एक ग्रुप है जिसके अंदर 11 मेंबर है या 10 मेंबर है, ठीक है, 10 मेंबर है, और उन सब के बारे में स्टडीज़ करवाता है, एक एक के बारे में स्टडीज़ करवाता है कौन, मानवीय संबंध सिद्धांत। ठीक है, मतलब कि बताया जाता है कि इन कर्मचारियों के साथ कैसा बिहेव किया जाता है, एक मालिक जो है इनके साथ कैसा बिहेव करता है, उसके बारे में स्टडीज़ कराई जाती है। ठीक है, जिससे क्या होगा, लोगों को पता लग जाएगा कि ये अगर बॉस फ्रेंडली है तो लोग जाएंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ भी होगी और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करता रहेगा। लेकिन अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का जो बॉस है वो बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करता है, बहुत ख़राब है, ठीक है, 5 मिनट लेट आने पे बहुत ज़्यादा गाली देता है, तो वो क्या होगा, उसका जो कर्मचारियों के साथ, बॉस का जो कर्मचारियों के साथ संबंध है वो बहुत बेकार है। तो दूसरा व्यक्ति जो आने वाला होगा ना उस कंपनी में या उस जहाँ पे वो काम करते हैं, अगर उधर आने वाला होगा तो वो बंदा पहले ही मना कर देगा उसको कि नहीं, यहाँ का जो
मैनेजर है या बॉस है ना बहुत बेकार है, 5 मिनट ले जाओ तो गाली देता है, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए काम करने, कहीं और चले जाओ। तो फिर इससे क्या होगा, उसकी जो ग्रोथ नहीं होगी, वो ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी और वो डाउन होता चला जाएगा, ठीक है। तो उपयुक्त परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि मानवीय संबंध किसी संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों का अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों के व्यवहार को समझना, ठीक है, व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है उसको समझना है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जो भी ह्यूमन को जो भी नीड्स है ना, बेसिक नीड्स होती है उसको पूरा करना और उसके द्वारा संतुष्टि प्रदान करना, ताकि वे संगठन का अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग दे सके, ठीक है। अगर बॉस उनके साथ सही से बिहेव करेगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एम होगा उसको प्राप्त करने में अगर वो साथ देता है तो बहुत बढ़िया तरीका होगा, उससे क्या होगी, इसकी कंपनी भी क्या करेगी, ग्रो करेगी, ठीक है। अब इसके बाद जो अपना आता है अगला टॉपिक है, ये तो परिभाषा ही थी, फिर हमने इससे पहले बेस भी जान लिया। अब आता है मानव संबंध विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं। देखो, मानवीय संबंध सिद्धांत कह लो या मानव संबंध विचारधारा कह लो, बात एक ही है। फिर देखेंगे इस विचारधारा की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहली, मानव संबंध विचारधारा या मानवीय संबंध सिद्धांत का प्रमुख केंद्र बिंदु मानव है। इसके अंदर ज़्यादातर किसकी बात की जाएगी, ओवरऑल मिला के मानव की बात की जाएगी, ह्यूमन की ही बात की जाएगी। दूसरी बात अगर हम करें, दूसरी विशेषता क्या है, इस विचारधारा की जो मान्यता है वो है कि कर्मचारी एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है, मतलब कि जो भी काम करने वाला व्यक्ति है वो एक समाज में रहता है, समाज में रहने वाला क्या है, प्राणी है, वह मशीन का एक ऊर्जा और उत्पादन का साधन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसको इस तरह समझना नहीं चाहिए, वो समाज में रहने वाला प्राणी है। और इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तीसरा जो मतलब दो तो हमने कर लिया, तीसरा जो आता है इसमें बताया गया है कि ये विचारधारा व्यक्तिगत भिन्नताओं, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं की जगह एकता या फिर एकता टीम भावना पर बल देती है। फोर्थ आता है मानव संबंध विचारधारा अनौपचारिक संगठनों को महत्वपूर्ण मानती है, ठीक है, अनौपचारिक जो संगठन है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है ये वाली जो विचारधारा है। फिर इसके बाद आता है इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सामाजिक और मानसिक आवश्यकताएं होती है, ठीक है, हर एक व्यक्ति की सामाजिक और मानसिक आवश्यकता होती है जिनको पूरा करके उसे अभिप्रेरित किया जा सकता है, मतलब खुश किया जा सकता है, ठीक है। फिर सिक्स्थ आता है यह विचारधारा सहभागी प्रबंधन पर बल देती है। इसमें ना कि सभी कर्मचारी को साथ लेके चलना होता है, ठीक है, सहभागिता प्रबंधन पर बल देती है। सेवंथ आता है अपना यह विचारधारा मनोविज्ञान पर आधारित है। एट्थ है यह कुशल नेतृत्व के द्वारा कार्य का मानवीय वातावरण तैयार करने में विश्वास रखती है, ठीक है। अभी इतना जो टॉपिक था ये वाला जो था अपनी विशेषताएं थी। अब इसके बाद हम जानेंगे मानवीय संबंध सिद्धांत और जॉर्ज एल्टन मियो, ठीक है, इन दोनों में क्या संबंध है वो हम जानेंगे, ठीक है। मानवीय संबंध सिद्धांत और जॉर्ज एल्टन मियो को क्या रिलेट किया गया इसमें देखेंगे। इस विचारधारा के जन्मदाता जॉर्ज एल्टन मियो को माना जाता है। उन्होंने अपने सहयोगियों या सहयोगी जो होते हैं ना साथ, ठीक है, जो उनके साथ मिलकर इस विचारधारा के जो जन्मदाता है वो जॉर्ज एल्टन मियो को माना जाता है। उन्होंने अपने सहयोगियों मतलब जो उनके साथी है उनके साथ मिलकर मानवीय संबंधों की दिशा में अनेक प्रयोग किए हैं, ठीक है। ये प्रयोग वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के शिकागो स्थित, ठीक है, शिकागो में स्थित हर्टोन संयंत्र, ठीक है, उसमें श्रमिकों पर 1924 से लेकर 1933 तक किए गए थे, ठीक है। अब वो प्रयोग कौन कौन से वो हम नीचे जानेंगे। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ये प्रयोग 4 भागों में बांटे गए थे। पहला है प्रकाश प्रयोग, दूसरा है प्रसारण संयोजन जांच कक्ष प्रयोग, और तीसरा है बैंक कर्मचारी अवलोकन कक्ष प्रयोग, और फोर्थ है या चौथा है अपना साक्षात्कार कार्यक्रम। तो ये 4 प्रयोग है मतलब 4 प्रयोग जो है 4 भागों में बांटे गए हैं। तो इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं मानवीय संबंध सिद्धांत के प्रमुख तत्व। थॉर्न प्रयोग जो थे, ठीक है, थॉर्न के जितने ही प्रयोग थे 4 प्रकार के भागों में बांटे गए हैं। उनके प्रयोग से जो भी निष्कर्ष है उसके आधार पर मियो ने, ठीक है, जॉर्ज एल्टन मियो ने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वे मानवीय संबंधों के मुख्य तत्वों के रूप में विकसित हुए। और ये तत्व क्या है नीचे लिखे गए हैं। सबसे पहला है मानवीय तत्व पर बल। किसी भी उपक्रम के सदस्य केवल आर्थिक शक्ति नहीं है जिसका उद्देश्य मौद्रिक लाभ या प्रतिफल के लिए कार्य करना है, जबकि वे इच्छाओं भावनाओं या आवश्यकताओं आदि से परिपूर्ण और एक चेतना युक्त प्राणी होते हैं। मतलब देखो
कोई भी व्यक्ति है अगर वो कोई काम करता है, किसी भी जगह कोई काम कर रहा है, तो उसका केवल मकसद यही नहीं है कि वो लाभ प्राप्त करना चाहता है या फिर पैसे चाहता है। कभी कभार क्या होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो धन की लालसा से भी आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उनकी इच्छा होती है, उनकी मतलब कि इंटरनल साइड से ही मन करता है कि मेरे को ये काम करना है, ठीक है। उनको ज़रूरत भी होती है तभी वो काम करते हैं, उनकी इच्छा होती है, उनकी भावना करती है, और साथ ही साथ चेतना युक्त प्राणी होते हैं, वो काम करना चाहते हैं जब भी वो आते हैं, ना कि धन की लालसा से। दूसरी बात अगर हम करें अनौपचारिक समूह का महत्व, कार्यस्थल पर एक साथ कार्य करते करते आपसी क्रिया, मतलब कि जैसे मान के चलो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, अगर स्टार्टिंग में जैसे कि फर्स्ट डे की अगर हम बात करें, कोई भी किसी को नहीं जानता, अगर मैं काम करने जा रहा हूँ तो मैं वहाँ पे किसी को नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, अब जो मेरा कार्य है उस कार्य से संबंधित अगर किसी दूसरे का भी कार्य होगा तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारे में फ्रेंडशिप हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगी, बातचीत जो होगी या फिर अनौपचारिक जो होगा समूह वो बन जाएगा, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मली बिहेव करेंगे, आप करके बोलेंगे, फिर इससे क्या होगा, धीरे धीरे हम उसको तू करके ही बोलने लग जाएंगे, ये भी होता है। तो कार्यस्थल पर एक साथ कार्य करते करते आपसी अंतःक्रियाओं एवं मेलजोल के कारण सदस्यों के बीच छोटे छोटे अनौपचारिक समूह बन जाते हैं, वो एक तरीके से फ्रेंडशिप वाला ग्रुप बना लेते हैं फिर, जो कि उनकी क्रियाओं और दृष्टिकोणों और व्यवहारों पर सामाजिक नियंत्रण रखते हैं। इन अनौपचारिक समूह के स्वयं के कार्य मानदंड, कार्य प्रारूप, नियम, सिद्धांत और मान्यताएं बन जाती है, जो समस्त कार्य वातावरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। फिर पूरा ही ग्रुप क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, ठीक है, सभी में मित्रता हो जाएगी, फिर कोई भी फॉर्मली बिहेव नहीं करेगा, जिससे क्या होगा, पूरा वातावरण ही चेंज हो जाएगा। फर्स्ट डे कैसा था और जो समय हमारा बीतता गया वो कैसा होता जा रहा है। तीसरी बात करें हम कार्य क्षमता पर मानवीय और सामाजिक तत्वों का प्रभाव, किसी उपक्रम के जो सदस्य हैं उसकी कार्य क्षमता पर न केवल भौतिक वातावरण संबंधी घटकों का प्रभाव पड़ता है, बल्कि मानवीय व्यवहार संबंधी तत्व जैसे कि मनोबल हो गया, अभिवृत्ति होगी, आपसी संबंध हो गए, सामाजिक सृष्टि और संतुष्टि हो गई आदि का भी क्या करता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और इसके बाद आता है सामाजिक व्यक्ति की अवधारणा। व्यक्ति मूल रूप से अपनी सामाजिक आवश्यकताओं से प्रेरित होता है तथा समूह संबंधों के द्वारा अपने व्यक्तित्व एवं पहचान के बीच बोध को विकसित करता है, उसको बढ़ाता रहता है। वह कार्य में सामाजिक संबंधों पर बल देता है और वह अपने समक्ष समूह की सामाजिक शक्तियों के प्रति अधिक अनुक्रियाशील होता है। वो ज़्यादातर क्या करता है, सामाजिक संबंधों पर बल देता है, वो ज़्यादा मित्रता बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि बिना सामाजिक संबंध के अगर वो समाज में निकलेगा ही नहीं, पूरा कमरे में बंद रहेगा, किसी से कोई बात नहीं करेगा, तो उसका डेवलपमेंट भी नहीं होगा, तो मानवीय जो विचारधारा वो फेल हो जाएगी, ठीक है। तो मानवीय संबंध जो विचारधारा है उसमें क्या होता है कि व्यक्ति क्या करेगा, किसी ना किसी रूप में, जैसे कि मान के चलो ही मैंने बताया था आपको ऊपर कि एक व्यक्ति अगर उसका पहला दिन है किसी, जैसे कि स्कूल में अगर पहला दिन है, कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जैसे कि क्लासमेट में क्या हो जाता है, फ्रेंड बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो क्लासमेट में अगर आप मतलब कि डेली जाओगे, क्लास में जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, डेली जाओगे, फिर धीरे धीरे क्या होगी, तुम्हारी उन दोस्तों से, तुम्हारे क्लासमेट से क्या हो जाएगी, दोस्ती होने लग जाएगी। तो यही होता है, इसी को हम बोल सकते हैं सामाजिक संबंध। अगर तुम बाहर निकलोगे ही नहीं तो तुम्हारे दोस्त बनेंगे नहीं, तुम्हारे को कोई जानेगा नहीं, ठीक है। तो सामाजिक संबंध पर भी क्या दिया जाता है, बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है इसमें। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, अगला आता है फिफ्थ, मानव सहयोग। किसी उपक्रम में श्रेष्ठ कार्य, अगर कोई बहुत बढ़िया कार्य है संस्कृति बनाने के लिए, ठीक है, तकनीकी कौशल के स्थान पर मानव सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके बाद बोला गया है भाग लेने योग्य प्रबंध व्यवस्था। कोई भी संगठन सामाजिक संबंधों से निर्मित एक सामाजिक इकाई होती है। किसी भी संगठन में निर्णय प्रक्रिया में केवल प्रशासक ही नहीं बल्कि उसमें काम करने वाले कर्मचारियों की भी बहुत ज़्यादा भागीदारी होती है और उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है कर्मचारियों का। हर बार प्रशासक या फिर स्वामी का ही रोल नहीं होता। अब इसके बाद जो अपना लास्ट वाला पॉइंट आता है, जो कि सबसे मेन पॉइंट माना जाता है, इसमें बोला गया मानव संबंध विचारधारा और शास्त्रीय विचारधारा में अंतर। देखो, मानव संबंध विचारधारा जो है ना, ये अनौपचारिक है और शास्त्रीय विचारधारा क्या है, बिल्कुल इसकी अपोजिट है, ये औपचारिक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मानव संबंध विचारधारा है इसमें जिन पहलुओं को स्वीकार किया जाता है और शास्त्रीय विचारधारा में उन्हीं पहलुओं को अस्वीकार किया जाता है, ठीक है। मतलब इनके क्या है, ये एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है।
इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आपका ऐसा आ सकता है, मानव संबंध विचारधारा बनाम, बनाम का मतलब होता है वर्सेस, या फिर इन दोनों में अंतर बताना है, शास्त्रीय विचारधारा में अंतर। ठीक है, बनाम लिखा जाएगा तो इसका मतलब क्या है वर्सेस, मानव संबंध विचारधारा और शास्त्रीय विचारधारा में अंतर बताइए। तो देखो मानव संबंध विचारधारा क्या होती है वो देखेंगे, फिर शास्त्रीय विचारधारा में देखेंगे साथ साथ। ये विचारधारा जो मानव संबंध विचारधारा है, ये विचारधारा लोगों और उनकी प्रेरणाओं पर बल देती है। ये क्या करती है, लोगों को और साथ ही साथ उनकी प्रेरणाओं की ओर क्या करती है, फोर्स करती है। और शास्त्रीय विचारधारा ये संगठन की संरचना वो कैसे बनेगा, सिद्धांतों के अध्ययन पर बल देती है। ठीक है, स्ट्रक्चर और प्रिंसिपल पर बल देती है। और इसके बाद मानव संबंध विचारधारा ये अनौपचारिक संगठनों के महत्व पर बल देती है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, कोई भी ग्रुप है, ठीक है, और ग्रुप के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मेट्स होते हैं, मतलब ग्रुप मेट्स हो गए, और उनसे क्या करना है, फ्रेंडली बिहेव करना है। और शास्त्रीय विचारधारा ये औपचारिक संगठन पर बल देती है कि कोई भी ग्रुप के अंदर अगर तुम्हारे साथ, मतलब कि कोई भी ग्रुप के अंदर है तो उसके साथ औपचारिक मतलब फॉर्मली क्या करो, बिहेव करो। फिर इसके बाद आता है मानव संबंध विचारधारा में ये संगठनों को भावनाओं से परिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, और ये संगठनों को तार्किक और अवैयक्तिक व्यवस्था के रूप में देखती है। मतलब पॉइंट के तौर पर देखा जाता है, इसमें भावनाओं के तौर पर। ये कर्मचारियों को सामाजिक मनुष्य के रूप में देखता है और ये कर्मचारियों को आर्थिक मनुष्य के रूप में देखती है। ठीक है, ये कार्यों के सामाजिक वातावरण पर बल देती है और ये कार्य के भौतिक वातावरण पर बल देती है, मतलब चीज़ों पर बल देती है, और ये समाज पर। फिर इसके बाद ये लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण शैली का समर्थन करती है और ये निरंकुश पर्यवेक्षक शैली का क्या करती है, समर्थन करती है, जिस पर अंकुश नहीं लगाया सकता और इसमें अंकुश लगाया जा सकता है। फिर इसके बाद बोला गया यह मूल्यों पर बल देती है और ये तथ्यों पर बल देती है। ये गैर विवेकशीलता पर बल देती है और ये विवेकशीलता पर बल देती है। इसमें क्या होता है, बुद्धि की, अगर दिमाग से ही क्या करो, किसी व्यक्ति से बात करो, ठीक है, मतलब कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, एक तरीके से दिमाग, हर चीज़ में क्या करो, ब्रेन का यूज़ करो। इसमें क्या होता है, मानव संबंधी विचारधारा में भावना के साथ चलो, जरूरी नहीं कि हर बार दिमाग की सुनी जाए। तो ये संगठन के सामाजिक और मनोविज्ञान, ठीक है, पक्ष पर बल देती है और ये संगठन के मशीन और क्रिया प्रणाली, ठीक है, जो भी उनके काम से संबंधित है उस प्रोसेस पर अधिक ज़्यादा जोर देती है। ये कर्मी को या फिर कर्मचारी जो उनकी संतुष्टि और मानवीय संबंधों को संगठनात्मक कार्य क्षमता का आधार मानती है और यह सिद्धांतों पर आधारित है। तो यह सिद्धांतों पर आधारित संगठन की संरचना को कार्य दक्षता का आधार मानती है। इसमें केवल क्या होता है, शास्त्रीय में अगर मैं बताऊं और मानव संबंध विचारधारा में बताऊं, तो मानव संबंध विचारधारा में ज़्यादातर क्या होता है, लोग ना बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, और शास्त्रीय विचारधारा में जो रूल्स है ना बहुत ज़्यादा क्या कठोर है, जटिल है, और मानव संबंध विचारधारा में ज़्यादा कठोर नहीं है, बहुत सिंपल रूल है इसलिए। तो गाइस ये अपना जो था यूनिट सेकंड का जो था थर्ड चैप्टर था। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और इस वीडियो के थ्रू ये अपना जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।